Hello friends, this is Naresh and today I am going to encourage the students once again. प्यारे छात्रों, आप जानते होंगे कि आरदसी बोर्ड का एग्जाम आ रहा है. हाउ कैन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन? इट्स नॉट टफ. यू हैव टू डू हार्ड वर्क. जस्ट फोकस ऑन योर small work. That is small work will make a bigger task and support you to achieve a goal. Study step by step. Don't be irritated. Don't be negative. Be positive. I can do it. I can do it. I can solve this question. I can prove it. And don't forget to maintain your health. Enjoy. Study just feel as an enjoyment. पढ़ाई को एक एंजॉय की तरह ले. कभी भी स्ट्रेस ना ले. पढ़ाई को इस तरह ध्यान रखे कि मेरे सर ने कहा है आई हैव टू स्टडी इट. उसमें मास्टरी करो. हम पढ़ाई करते हैं ना तो जस्ट फोकस ऑन रिसाइटिंग. बार बार रटने पे सोचते, क्रैमिंग पे देखते नहीं. आप उसको समझने का प्रयास करें. इस माइंड में इतनी ताकत है ना. इफ यू अंडरस्टैंड इट सीरियसली 1, 2 and 3 टाइम यू कैन रियली सेटल्ड हियर इन योर माइंड. तो वाई शुड बी. हमें कभी भी किसी के आलोचक नहीं बनना चाहिए. हमें प्रयास करना चाहिए. अभी तो आपकी उम्र है पढ़ने की, खेलने की, एंजॉय करने की और आगे बढ़ने की. प्यारे बच्चों, अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है प्रयास कीजिए. देखिए, शेप इंप्रूव कीजिए. गेट सपोर्ट फ्रॉम योर टीचर, पेरेंट्स एक्सेट्रा. दे विल सपोर्ट यू. बट फर्स्ट यू हैव टू अवेक फ्रॉम योर हिडन एबिलिटीज. अपने अंदर के छुपे हुए गुणों से बाहर निकलना होगा, जागना होगा, क्योंकि यू ओनली कैन डू इट एंड एवरीवन कैन टीज यू. अभी हर कोई आपको चिढ़ाएगा. यू आर नॉट एबल टू अचीव दिस, यू आर नॉट एबल टू अचीव दिस. बट व्हेन यू अचीव दिस, वही व्यक्ति आपका सम्मान करने आएगा. तो प्यारे छात्रों, में यही कहना है कि पढ़ाई में छोटी छोटी हर बात को, अगर वो शिक्षक कहे, अभिभावक कहे, सबकी बात को समझे, सकारात्मक रूप में ले उसको, कभी नकारात्मक ना ले, क्योंकि जीवन यही है. अगर आपने इस चीज को समझ लिया कि मेरे सर ने कहा है मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो आप कर सकते हो. कोई भी पेपर हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. देयर में भी प्रॉब्लम, देयर में भी हार्ड डिट्स, कठिन मेहनत हर जगह रहेगी, लेकिन प्रयास नहीं करने पर वो मिलते ही नहीं है. तो अपने आप को उत्साहवर्धित रखे, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखे. आपकी सफलता आपके घर आएगी. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार. और चींटी देखना, आप कभी प्रयास छोड़ती नहीं है, क्योंकि प्रयास ही सबसे बड़ी चीज़ है. और प्रयास को करने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. और प्रयास और कॉन्फिडेंस के साथ साथ अपनी एबिलिटी को डेवलप करने के लिए निरंतर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए. ये 3 चीज़ें रखिए. लेकिन प्यारे बच्चों, रोज 2-2, 3-3 घंटा आपको पढ़ना चाहिए. बिना पढ़े कुछ भी हासिल नहीं होता. बिना पढ़े कुछ भी हासिल नहीं होता है. आपको समय दिया गया है कि अभी पढ़ना है तो अभी पढ़िए. जब खेलने का समय तो खेलिए. नो वन विल स्टॉप यू टू दैट थिंग्स. इफ योर पेरेंट्स बाउंड यू टू डू दिस ओनली वन थिंग, टेल मी. बट व्हेन द टाइम टू अचीव द गोल ऑफ इन एजुकेशन फील्ड, जस्ट गिव योर 100% देयर. व्हेन द टाइम टू प्ले एंड अचीव दैट टारगेट, गिव टाइम देयर. यू हैव दैट ability, you can do it. Why can't I? I can. And just feel it. All is well. Nothing in this world is impossible. इस संसार में कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है. जब हम सोच लेते हैं कि ये नहीं होगा, वही इम्पॉसिबल है. When we think that I can't do, that is the impossible. So प्रयास कीजिए. आपका जुनून, आपका जज्बा और आपकी हर ताकत आपको हर ऊंचाइयों पे ले जाएगी, ये मैं जानता हूँ. आजकल कौन से काम रह गए जो बिना प्रयास होके मिले हैं? कोई नहीं मिलता. बिना प्रयास से कुछ नहीं मिलता है. आज अब सकारात्मक सोच लगे, जितना अच्छा प्रयास करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे. बच्चों, जब भी पढ़ने बैठो ना, 2 मिनट आंखें बंद करके अपने आप से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं इस किताब पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे सकारात्मकता दे, मुझे इस चीज को बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें. क्योंकि अभी हर क्लास का हर टारगेट अलग रहता है. जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, आपका टारगेट भी उसी तरह से बढ़ता जाता है. अगर आप अभी उस क्लास के लेवल पर तैयार नहीं हुए तो आगे और प्रयास रहेगा. घर में पढ़ाई, खेल और इसके अतिरिक्त घर के कामों में भी अपने अभिभावकों का साथ दें. अभिभावकों के पास बैठे, बात करें हर चीज में. अब मेरा यही कहना है कि जस्ट कीप मोबाइल असाइड व्हेन योर पेरेंट सीट विथ यू. जबकि पेरेंट्स आपके पास बैठते हैं ना, तो मोबाइल को दूर रखें. ये दुनिया मोबाइल से दूर होनी चाहिए. बस यही चीज़ है कि हाँ, एक मोटिवेशनल या और चीज़ आती है, उसको सपोर्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम. बट अपने पेरेंट्स का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है. मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि
कभी अपने माँ बाप की आंखों में आंसू मत आने देना। उनकी खुशियाँ आपके अंदर छुपी हुई है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, आपको हर तरह से एबल बनाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ प्यारे छात्रों, ये बिल्कुल भी ना भूले कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ये नहीं किया। आपके पेरेंट्स ही आपके सच्चे भगवान है, पहले उनको पूछे, फिर अपने आप को समझे कि मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, आई हैव दैट एबिलिटी टू प्रूव एनी काइंड ऑफ गोल, वाई कांट आई। और कभी कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसको ऐसा नहीं है, आप प्रयास कीजिए, आपका अच्छा प्रयास हो गया, इसके बाद नहीं हो छोड़ देना, इट्स नॉट इन योर फैक्ट, इट्स नॉट इन योर लाइफ, नहीं है, उसको इग्नोर कर दीजिए। बट काम करना छोड़िए मत, क्योंकि नकारात्मक 90% फैली रहती है, सकारात्मक 10% होती है, लेकिन 10% सकारात्मक जब अपना हासिल कर लेना, वो 90% भी आपके सामने मिल करके पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए खुलो, ऐश करो, मस्त रहो मेरे प्यारे दोस्तों। बच्चों, आप जीवन में आगे बढ़ो, यही मिस्टर लवल का कहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनर्जेटिक मोटिवेशन। थैंक यू।